अब हम एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। प्लीज थोड़ा ख्याल करना। मेरा पहला प्यार। स्कूल टीचर, ये कहते हैं ना एक आग का दरिया और डूब के जाना है। सो इट्स सेम थिंग यार। मैं बहुत से लोगों को मैं पसंद आता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को मैं पसंद नहीं आता हूँ। सुना है ज़िदान की नीयत ठीक है, लेकिन उसके मुंह काबू में नहीं है। हमेशा हम सुनते आ रहे कि जो लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होते हैं, उस सोसाइटी के लोग उतनी ज़्यादा आगे जाते हैं। लेकिन बदलती दुनिया के साथ और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ और 21वीं सदी में ये बात हम बहुत पीछे छोड़ के आगे, क्योंकि एक और भी कहावत थी कि चमियार का बच्चा वही बनेगा, लोहार का बच्चा लोहार बनेगा। इस तरह की बहुत सारी कहावतें थी। लेकिन अभी जो हम फ्यूचर को देखते हैं या अगर जो हम प्रेजेंट को देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत पीछे जा चुकी है। इसी तरीके से एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्वेटा बलूचिस्तान से एक खूबसूरत नौजवान 2011 में निकलता है और उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो बस वैसे निकल जाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर निकल के इस्लामाबाद आ जाते हैं और इस्लामाबाद में फिर एक छोटी सी कंपनी में इंटर्नशिप कर देते हैं। और इंटर्नशिप के बाद फिर जब उनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाती है तो उनको कुछ समझ नहीं आती कि मैं वापस चला जाऊं या यहाँ पे रह जाऊं। उनके पास कुछ काम काज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी होप, अपनी बिलीव, अपनी चीज़ों को छोड़ते नहीं है और एक चीज़ माइंड में रखते हैं कि यार मैंने इस चीज़ को चेंज करना है कि मैं एक गांव से हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकता, या अगर मैं एक मिडिल क्लास हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकता। इसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आगे जाता रहा और एक बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार पर्सनालिटी के साथ एक हमारा बहुत मज़ेदार दोस्त ज़ैदान खान सामने आ गया। वेलकम टू तलाश इश्क ज़ैदान। Thank you so much, Niamat. And once again, I will say congrats to you and your whole team. थैंक यू। कि आपने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो है वो लिया है। आई गेस इस तरह के और भी शोज़ होने चाहिए। जिस तरह आपने मुझे इसका पैटर्न बताया है, तो दिस समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी यूनिक, और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। एंड आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, सो लेट्स सी हाउ इट इज़। मेरी इंशाल्लाह मज़ेदार रहेगा। ज़ैदान, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने आपके बारे में जितना रिसर्च किया है, क्योंकि मुझे जब आपने कंफर्म किया कि मैं आ रहा हूँ आपके शो में, तो मैं आपके बारे में रिसर्च करने स्टार्ट कर दिया कि इनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, इसने क्या क्या स्ट्रगल किया है, इसने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कब जो कहते हैं लोग अपना पहला कदम रखा है। सो उस चीज़ों को मैं देखता रहा। लेकिन आपने काफ़ी सेशंस डिलीवर किए लव के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, इश्क के ऊपर। सो आपको पता है हमारे शो का नाम है तलाश इश्क विद केडी। सो आज हम बात करेंगे इश्क के ऊपर, और जो इश्क के ऊपर बात करेंगे तो इश्क तो काफ़ी लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती है कि इश्क का, फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी लोगों से अपने इंटरव्यू में भी पूछा है, अपने सेशंस के अंदर भी पूछा है, लेकिन मैं अगेन वही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इश्क क्या है आपके लिए। अच्छा नियामत, सबसे पहले तो ये वर्ड जो आपने लिया इश्क, हमारी नज़र में, बहुत से लोगों की नज़र में इट्स समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स बॉयज़, जो कि अपने हद से, जो कि अपने लिहाज से बिल्कुल राइट है। मेरे नज़दीक इश्क इज़ समथिंग जिसके बारे में यू आर पागल, जिसके बारे में दिन रात आप सोचते हैं, जिसके बारे में आपकी डिज़ायर्स हो, आपकी फीलिंग्स हो, और मेरे नज़दीक है वो मेरा काम। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहली मरतबा एक इवेंट में गया था, YLC यंग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, बैक 2009, मैंने वहाँ काफ़ी स्पीकर्स को सुना और वहाँ पे मैंने खुद से ऐद कर लिया था दैट आई विल बी इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद जब मैं स्टेज पे आया, आई एम द पर्सन हु आर मोर इनटू गाना शाना और इनटू एक्टिंग वगैरह। तो स्कूल लेवल में मैं करता था, फिर कॉलेज लेवल में, एंड देन ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी लेवल में। लेकिन ये फील्ड मेरे लिए बहुत नया था, और जाहिर सी बात है मेरे वहाँ पे मास्टर्स भी कंप्लीट हो रहे थे और मुझे अपने लिए एक रास्ता डिसाइड करना था कि मैंने किस रास्ते पे जाना है। तो जब मैं पहली मरतबा स्टेज पे आया, आई स्टिल रिमेंबर बैक 2012 में, मैं सिर्फ 5 मिनट मैंने स्टेज पे बात की और उसके बाद आई वाज ब्लैंक एंड आई वाज लाइक मैन, ये कौन सा काम मैंने स्टार्ट कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार भाई यू आर इनटू ड्रामे श्रामे किया कर, ये पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को रुलाना, लोगों को हंसाना, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। बट आई वॉज द पर्सन कि नहीं मैन, आई हैव टू डू इट। मेरे हमेशा माइंड में एक चीज़ रही है नियामत, मैं जिस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं अपने माइंड में खाका बना लेता हूँ कि मैंने ये काम करना है, फिर चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मैंने वो काम ज़रूर करना होता है।
लाइक मेरे पेरेंट्स इसके ख़िलाफ़ थे, मेरे यार दोस्त, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि यार एक ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, एक ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो जिसके सुनने वाले बहुत कम हैं, जिसको लाइक करने वाले बहुत कम हैं, तो इस चीज़ का स्कोप नहीं है। फिर वही स्कोप वाली कहानी स्टार्ट हो जाती, जो हमेशा मैं सेशन में कहता हूँ कि स्कोप इज़ समथिंग जिसको आप खुद मेहनत करके बना लेते हैं और फिर लोग उस चीज़ को परसीव करते हैं, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने दिन रात फिर उसके लिए स्ट्रगल की। मेरे नज़दीक इश्क इज़ समथिंग के अगर आपके सामने एक चीज़ हो और आप उसे हासिल नहीं कर सकते हो और आप दिन रात उसके लिए पागल होते हो और आप कहते हो कि यार कब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा, कब मैं उस जगह पे पहुंचूंगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा नियामत के, द माइंड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और ये बहुत खूबसूरत एक तोहफ़ा अल्लाह ने हमें दिया है, इसको जिस तरफ लेके जाओगे उसी तरफ जाता है। मैंने आज तक जो ख्वाब देखे हैं, जो मैं ड्रीम्स के हवाले से हमेशा सेशंस में बात करता हूँ कि जो भी मैंने ख्वाब देखे हैं नियामत, वो पूरे हुए हैं। मेरा एक ड्रीम था व्हेन आई वाज यूनिवर्सिटी के, यार मैं फ़नी डिबेट करूँ। उस टाइम यूट्यूब के बारे में कोई जानता नहीं था। यूट्यूब पे एक लड़के का स्पीच बड़ा वायरल हुआ था, कोई मुल्तान का लड़का था। तो मेरे दिल में था कि मैं कब ये करूँगा यार, कब। विदिन 1 ईयर राइट, मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि देयर इज़ डिबेट ऑल पाकिस्तान इन लाहौर और तुमने जाना है वहाँ पे कम्पीट करना है। आई वाज लाइक सर मैं स्टेज पे और तकरीर, वो भी फ़नी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। लाइक नहीं यू कैन डू इट। फिर उसके लिए मैं दिन रात प्रैक्टिस, यस मैन हैव टू डू इट, ये मैंने करना है, लाजमी करना है। और वो स्टेज पे जब मैं गया, एक तो बहुत असम मुझे रिस्पांस उस चीज़ का मिला, बहुत अमेजिंग हुआ। फिर सेकेंडली उसकी पता नहीं किसने वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल दी एंड उसके आई गेस को 90,000 व्यूज़ तक उसकी वीडियो जो वो गई है। सो मतलब जो मैंने सोचा है लाइफ में, ठीक है, मैंने पाकिस्तान के सभी बड़े से बड़े होटल्स में स्टे किया है लेकिन फ्री। मैंने तकरीबन अगर 100 नहीं 90 या 85% पाकिस्तान में देख चुका हूँ फ्री। ये मेरे ड्रीम्स हैं। मेरे माइंड में ये चीज़ होती थी कि एक दिन मैं स्टेज पे बात करूंगा और 1000 करीब लोग तालियां बजाएंगे, और ये चीज़ हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने चाहा आपको मिल गया। ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और अगेन जैसे मैंने आपकी स्टोरी में भी शेयर कर दिया कि भाई ये माइंड हमें चेंज करने की अब ज़रूरत है कि लोहार का बेटा लोहार बनेगा। बिल्कुल। ये सामने है, आप लोगों के सामने है मॉडल कि भाई ये भी एक छोटे गाँव से निकल के और क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर चुके हैं, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। सर मुझे एक चीज़ बताया, जब आपको पब्लिक स्पीकिंग में आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर दिया अपने काफ़ी लोग, आपको एग्जैक्ट याद है कि कब आपको पता चला था कि ये है मेरा इश्क? कौन से सन में पता चला था और कब पता चला? इट वाज आई गेस 2009 जब मैंने पहली मरतबा स्पीकर्स को सुनना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं फॉलो करने लगा। देन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, मैं डिफरेंट स्पीकर्स को फॉलो करता था, घर में आके शीशे के सामने खड़े होकर उनके डायलॉग्स बोलता था। लेकिन शीशे के सामने बात करना और 300 लोगों के सामने बात करना इज लाइक देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस, राइट? सो उसके लिए जो मैं हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं लाइक व्हाई पब्लिक स्पीकिंग, व्हाई ट्रेनिंग्स, और किस तरह हम अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। सो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले कैटेगरी में, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा लोगों का सामना करोगे, उतने तुम्हें आसानी होगी। एंड अ गुड लिसनर विल बी ऑलवेज अ गुड स्पीकर। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है, राइट? तो मुझे जब ये पता चला कि मैन ये चीज़ मैंने करनी है, अब इसके लिए फिर जाहिर सी बात है आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, एक रास्ता बनाते हो, फिर ऐसे लोगों को फॉलो करते हो। फिर मुझे अच्छी तरह याद है देयर इज ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ स्कूल ऑफ लीडरशिप, राइट? तो स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ आई स्टिल रिमेंबर मैं 3-4 महीने वॉलंटियर जाता था। ठीक है, मैं वॉलंटियर उनके ऑफिस जाता था, सुबह और शाम को निकलता था चीज़ को बनाने की। यस, क्योंकि मेरा ड्रीम था, ये मेरे लिए इश्क था कि मैंने जाना है, मैंने जलील और ख्वार होना है। फिर जाके कुछ पौधा इसी तरह तो नहीं निकलता। पौधा आप ज़मीन में उसको पानी देते हैं, लोग उसके ऊपर चलते फिरते हैं, फिर कभी जाके गुलाब निकलता है उन पे वो लाइक वाह कितना खूबसूरत गुलाब है, लेकिन उसकी पुरानी स्टोरी के, उसके पीछे वाली स्टोरी के पीछे कोई नहीं जाता। तो जब मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप जाने लगा तो 3-4 महीने वॉलंटियर जब मैं जाने लगा तो आखिर उन्हें भी मेरे ख्याल में शर्म आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि सर हमें शर्म आती है, हम आपको ऐसा करते हैं, जॉब अनाउंस करते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने पहली मरतबा जॉब की थी एंड इट वाज लाइक 15,000 रुपये पे। लेकिन मेरे लिए 15,000 बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे अपना मंजिल नज़र आ रहा था, मुझे पता था मैंने कहाँ जाना है, राइट? तो वो मेरे नज़दीक इश्क की वो जो फर्स्ट स्टेप है वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि यार मैंने ये काम करना है, यही मेरा प्यार है, यही मेरा मोहब्बत है, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, यही मेरा सब कुछ है और मैंने हासिल करना है। और मैं एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो आई गेस द फर्स्ट पर्सन मेरे इलाके में नेमत जो कि पोनी बनाता है, जो कि वो इज़ इनटू शोबिज़, जो कि ट्रेनिंग्स और पब्लिक स्पीकिंग में
ओवरऑल पाकिस्तान में एक तो ये चीज़ बहुत कम है। फिर मेरे इलाके में बलूचिस्तान में फिर लोरलाई ऐसे इलाके से उठना, वहाँ से निकलना। मेरे सारे दोस्त, कोई दुकानदार है, कोई रेडी चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैंने वहाँ सोच लिया, तो मैंने कहा मैंने ये नहीं करना है, मैंने आगे जाना है। ये है कि जो आपने सोच लिया वो आप बन गए। Yes. और इसका मतलब एक और भी हो सकते हैं कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो ये तो आपने ये सारी चीज़ें कर दी, आपको पता भी चल गया कि यार मेरा इश्क क्या है, आपको पता चल गया। फिर आपने उसके लिए काफ़ी चीज़ें की, स्कूल ऑफ लीडरशिप को ज्वाइन किया, उसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीख लिया। उस चीज़ को फिर नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए क्या क्या आपने लाइक जो स्ट्रगल के फेस होते हैं वो क्या क्या आपने गुजारी है? गुड क्वेश्चन नेमत। मैं एक चीज़ हमेशा अपने फॉलोअर्स को समझाता हूँ कि टॉप पे आना, फर्स्ट पोजीशन लेना इज़ नॉट अ बिग डील। टू मेंटेन दैट फर्स्ट लेवल वाला पोजीशन, दैट्स अ बिग डील। उस फर्स्ट पोजीशन को, चोटी पे चढ़ना इज़ नॉट अ बिग डील, आप चढ़ जाओगे, ठीक है। वहाँ पे खड़े रहना, हवाओं का, ख़तरों का, ठीक है, दुश्वारियों का मुकाबला करना जो है वो हिम्मत वाली बात है। तो फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, वाज लाइक नो मैन, नहीं तो बड़े बड़े शातिर दिमाग लोग मौजूद है भाई, अब क्या करना है। अच्छा जी, फिर ऐसा ऐसा मैं खुद पे काम करने लगा, मैं डिफरेंट स्पीकर से मिलने लगा, रिसर्च करने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, लोगों की इंटरव्यूज़ देखता था, एक एक स्पीच में 20-30 बार देखता था, मैं डिफरेंट शोज़ देखता था, वहाँ से मैं लाइंस उठाता था, मैं मूवीज़ देखता था, वहाँ से लाइंस पिक करता था और अपने शोज़ में, अपने प्रोग्राम्स में वो लाइन कहता था। फिर खुद से सोचता था कि अच्छा ये लाइन जो है, कल मेरा सेशन हो रहा है, ये लाइन मैं किस कैटेगरी में बोलूँगा, ये लाइन मैं कहाँ से उठाऊँगा। तो मैंने बहुत से, अभी भी मेरी स्टोरीज जो बहुत मशहूर हुई हैं, लोग समझते हैं वो मेरे नाम से हैं, वो वाकई मेरे साथ हुई है, जो कि मैं बाद में उन्हें बता देता हूँ कि ये फलाना मूवी से मैंने ये लाइन उठाई है, ठीक है। तो वो एक मुश्किल काम होता है, उस चीज़ को मेंटेन करना, वो चोटी पे चढ़ के वहाँ पे रहना, वहाँ पे ख़ुद को मजबूती से तामे रखना और वो इरादे मजबूत करना, वो बहुत बड़ी बात है। सो उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू स्ट्रगल, उसके लिए तुम्हारा पैशन होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ें मिस करनी पड़ती हैं, उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ता है। मैंने मतलब घर से बहुत अरसा जो है मैं अपने फैमिली वालों से दूर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने बाहर गुजारा है। देखो, जो चीज़ आपने हासिल करनी है फिर उसके लिए भागना तो पड़ेगा। उसके लिए इवन आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं दरमियान में, वो अपने थोड़े से साइड पे करने होते हैं, अपने फ्रेंड यार दोस्त हैं वो साइड पे करने होते हैं। मतलब इश्क वो है जिसके लिए काफ़ी कुछ देना पड़ता है। सर इश्क ऐसे नहीं मिलती। ये कहते हैं ना, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। सो इट्स सेम थिंग यार मैन, के आपके सामने हज़ारों लोग होंगे, लेकिन आपके सामने आपकी मंजिल होगी, राइट। यू विल नेवर थिंक अबाउट दैट हज़ार लोग, यू विल गो फॉर योर मंजिल। सो मेरे नज़दीक इश्क वो है। यस, लाइक हमने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इश्क क्या है। और आई थिंक हमारे ऑडियंस को, हमारे जो भी देखते हैं, जो भी इंशाल्लाह देखेंगे, पूरे पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देखेंगे इंशाल्लाह, तो उन सबको ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि इश्क जो ना सिर्फ एक कैटेगरी में फॉल नहीं करता। कि जो हमने, जैसे आपने शुरू में मेंशन किया कि इश्क से, जब हम इश्क के नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली एक चीज़ आती है कि यार ये लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ या इस तरह की मेल और फीमेल की चीज़ें आती है, लेकिन इश्क में और भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी है। सो आपकी तरफ से जो और भी काफ़ी चीज़ें मिली है सर, मुझे अगेन उस चीज़ पे थोड़ा और भी रोशनी डाले और हमारे ऑडियंस को भी बता दे कि भाई पहुँच चुके, सस्टेन कैसे रखना है। आपका कुछ अपना एक्सपीरियंस हो कि आपने अपनी इश्क को अभी काफ़ी अच्छे खासी पोजीशन पे है, आप काफ़ी अच्छे खासे एक इदारे के साथ काम कर चुके हैं और अभी एक और बड़े इदारे के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको एक एडवाइस देना चाहते हैं या अपने कोई नसीहत देना चाहते हैं या कुछ वैसी मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के साथ कि यार अपने इश्क को एक में आपने पा लिया है, उसको फिर सस्टेन कैसे रखें। देखो नामत, जिस तरह हमारा काम है, जिस तरह आपने बात की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, पब्लिक स्पीकिंग की, ठीक है, हमारा काम स्टार्ट में बड़े मज़े का काम होता है। फिर जब आप थोड़ा सा डाउनफॉल की जानिब जाते हैं या आपके फ़ैन फॉलोअर्स आपको बुलाना छोड़ देते हैं इवेंट्स में, ठीक है, देन उसे ओह मैन ये मैंने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि यार वक्त के साथ चलना सीखो, ठीक है। जिस तरह वक्त जा रहा है आपने उसी तरह चलना पड़ेगा। नोकिया बुरी तरह फ्लॉप हो गया। नोकिया के सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए कहा था कि हम इस वजह से फ्लॉप हुए क्योंकि हम दुनिया के साथ नहीं चले। एंड द सेम केस वाज विद ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी कहता था कि वी आर एग्जेक्टिव्स, लोग हमारे पीछे आएंगे, हमें फॉलो करेंगे, लेकिन सैमसंग आ गया, एंड्रॉयड है, उन्होंने कहा बाबा हम बहुत आगे, राइट। सो वक्त के साथ चलना इन अ सेंस के मैं हमेशा लोगों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रहा हूँ, मैं कनेक्ट रहा हूँ
जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो मेरे गुरुज हैं, मैं बुक्स के साथ कनेक्ट रहा हूँ, मैं यूट्यूब्स पे वीडियोस वगैरह, ये सारी चीज़ें। एंड मेरे सामने हमेशा रास्ते दो होते थे। कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मेरे घर वालों कहते थे कि यार चलो ठीक है, बस तुम्हारे नाम बन गया, यू शुड स्टार्ट ऐसा जॉब, सरकारी नौकरी या कुछ इस तरह। लेकिन आई वाज लाइक मैन, अच्छा ठीक है, वहाँ पे पैसा है, यहाँ पे स्टार्ट में पैसा नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि यार एक दिन जब मेरे नाम होगा, ठीक है, तो सब वही लोग मेरे पीछे आएंगे। अब अल्लाह का शुक्र है, लॉट ऑफ पीपल नो मी, बहुत से ब्रांड्स का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। लोग वहाँ से जूते खरीदते हैं, मुझे फ्री में मिलते हैं, कपड़े शपड़े, मैंने सिर्फ पिक्चर्स खिंचवा के उन्हें सेंड करनी होती है और मुझे पैसे भी इस चीज़ के मिलते हैं। जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, जब आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो बन जाती है, जिस तरह मेरे फैमिली वाले स्टार्ट में मुझे बहुत वो करते थे कि यार तुम ये काम क्यों कर रहे हो, मिरासी बन गए हो, ये वो। जब नाम बना, थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ वगैरह आने लगे, फेसबुक पे लोग लाइक करने लगे, वीडियोस शेयर होने लगी, वायरल होने लगी, फिर द सेम ब्रदर्स, द सेम घर वाले जो मुझे मना कर दिया, लाइक यार यू आर डूइंग गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर, इसको कंटिन्यू करो। सो वाकई उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। फॉर दिस आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि यार ज़िंदगी में हमेशा एक गोल रखो, राइट? उस गोल के पीछे अपना सब कुछ लुटा दो, राइट? दुनिया का नेमत कोई काम मेरे नज़दीक जो है वो गलत नहीं है। गलत मेरे और आपकी सोच है जो उस चीज़ को गलत बनाती है। देन वो कहते हैं ना, जिस तरह वो एक मूवी में कहता है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। सो इट्स द सेम प्रोसेस, ठीक है? कोई भी काम बुरा नहीं है, हर काम बहुत अच्छा है। मोची भी बनो, लेकिन ऐसा मोची बनो कि भाई आप जैसा मोची पूरे पाकिस्तान में नहीं हो, ठीक है? उस चीज़ को दुनिया में ना, उस चीज़ को बेस्ट तरीके से लेके आ जाओ। मेहनत हज़ारों लोग करते हैं, खिदमत हज़ारों लोग करते हैं। ईदी पर आता है, ईदी कहता है कि यार खिदमत करना है तो इस तरह खिदमत करो, राइट? सो मेरे नज़दीक इट्स के यार फोकस ऑन वन गोल एंड देन मरते दम तक उस गोल के पीछे रहो, वहाँ से तुम्हें पल ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, और जो आपका एक चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना है वो आपका इश्क होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि यार मेरा इश्क ये है, तो वही एक वन गोल भी बन सकते हैं। और फिर जब आप इसके करीब, जितने करीब बन जाते हैं, उसके जितने करीब जाते हैं, खूबसूरती उसमें और पैदा होती है, आप उसमें और भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। सो एक चीज़ के ऊपर फोकस करें और एक चीज़ के ऊपर चले, और यही एक अगेन वही चीज़ कि आप एक शाइनिंग स्टार तो बन गए, उस शाइनिंग स्टार के साथ आपने फिर पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी है? क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने देखा है वो शाइनिंग स्टार बन जाते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो बिल्कुल नीचे से ऊपर चले जाते हैं। सो जब आपको पता चला कि मेरा इश्क ये है, फिर आपको पता चला कि यार इसको कैसे बनाना है, फिर आपने बना लिया है, फिर आपने उसको काफ़ी डेवलप कर दिया है, और फिर उसको आगे अपने साथ कैसे चलाना है, ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। और आज ज़ैदान ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैदान। अब हम एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ओहो, अच्छा। ज़ैदान साहब, आप रेडी हैं? सर आई एम रेडी। ओके सर, मैंने एक लफ्ज़ बोलना है और आपके माइंड में जो भी चीज़ आ जाए आपने आप वही बोलना है। ओह ओके 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 ओके, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। सस्ता ट्रेनर। यार बहुत से इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा है यार। अजीज़ुल्लाह बंगश। उसके लैंग्वेज कैसे? इंग्लिश, उर्दू, पश्तो एक लफ्ज़ में बोलता है, एक ही ज़बान। पिंडी बॉय। पिंडी बॉय, लॉट ऑफ पीपल, नाम नहीं लूँगा। टिकटॉक। टिकटॉक, बकवास। उमेर जालियावाला। मेंटोर। एक्टिंग। फवाद। बिलावल भट्टू। यंग गाय। मोटिवेशन स्पीकर। उमेर। क्वेटा। लव। क्विकली जवाब देने सर आपने इसका। मैंने दो चीज़ ही बोलनी है और उसमें आपने ये या ये करना है, सही? प्यार या यार? प्यार। पैसा या प्यार? पैसा। मेरा पहला प्यार। स्कूल टीचर। एक्टिंग या ट्रेनिंग? ट्रेनिंग। अजीज़ुल्लाह या दानिश? अजीज़ुल्लाह। इंस्टाग्रामर या टिकटॉकर? इंस्टाग्राम। उमेर जालियावाला या रेहान अलावाला? उमेर जालियावाला ऑफ कोर्स। जॉब या बिजनेस? बिजनेस। ओके सर, मैंने यहाँ पे एक कुछ
चीज़ें हैं जो आपने बताने की ये ठीक है गलत है ट्रू फॉल्स हमने खेलने हैं, क्योंकि मैं जो आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें मिली थी और मैंने कहा ये मैं आपसे कंफर्म करूँगा। सुना है आपने चुपके से शादी कर ली है? रॉन्ग, बहुत से लोगों को लगता है लेकिन इट्स रॉन्ग। सुना है ज़ैदान अपने आप को कॉमेडियन ज़्यादा और ट्रेनर कम मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यार पूरा 3 घंटे का मेरा सेशन हो या 2 घंटे का तो वो सीरियस कोई नहीं सुनेगा। सो आई हैव टू बी लिटिल बिट फनी। और असल में मेरी जितनी वीडियोस वायरल हुई हैं वो सारी वो फ़नी वाले सेगमेंट। तो 3 घंटे की वीडियो में अगर 5 मिनट मैंने फ़न किया और वो वायरल हो जाए तो आई गेस आई एम नॉट कॉमेडियन। ओके। सुना है ज़ैदान की नीयत ठीक है लेकिन उसके मुंह काबू में नहीं है। नीयत मेरी ठीक है लेकिन मुंह काबू में नहीं होता है यार बिल्कुल बिल्कुल। आई एम पर्सन हु इज ब्लंट। मैं कभी कभी सेशन में ऐसी बातें कर लेता हूँ। आई वाज डूइंग द सेम सेशन विद गेट्स फार्मा, इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी मेडिसिन की तरफ। तो उनकी जो मैडम थी जो मेरे सेशन रखवा रही थी वो मेरे पास है एंड शी वाज लाइक प्लीज थोड़ा ख्याल कर लो। ये डॉक्टर सीनियर्स डॉक्टर, आई वाज लाइक ओके मैडम आई विल बी केयरफुल। ओके। ये एक और सेगमेंट है जिसमें हमने चीज़ों के नाम लेने आपने एक्सप्रेशन देखने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आइसक्रीम, ओके ठीक है, क्योंकि अब आपने ट्रेनिंग के ऊपर बात की, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात की है। सो आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा रोल है। सर मुझे एक बात बताएं, खूबसूरती तलाशीश समथिंग डिफरेंट। इस्लामाबाद, वाओ, कोयटा, यम्मी, चॉकलेट, ओके, पैसा। थैंक यू सो मच सर, आपने हर सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएंगे हमारे सारे लोग। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब देंगे। ज़ैदान से अगर किसी ने पर्सनली मिलना है तो हम ज़ैदान की यूट्यूब की लिंक और फेसबुक की लिंक हम उसमें लगा लेते हैं। आप इनको ज़रा यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनको ज़रा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़ैदान बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत मज़ेदार इंसान है। जैसे इसने मेंशन किया कि ये कॉमेडी करते हैं, ये लोगों के साथ हंसी मजाक से बात कर लेते हैं और ये लोगों को पसंद करते हैं इसलिए उनको इज्जत देते हैं। तो जो बंदा इज्जत देते हैं तो उनको इसी तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए जैसे मैंने सवाल किया है। लेकिन अगेन ज़ैदान से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, ज़ैदान अगर हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं या वैसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़। यार द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। सबसे पहले तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना बोले। आपके साथ मजाक हो रहा है, कैमरा आपको देख रहे हैं। और सेकेंडली दिस गाय इज डूइंग अमेजिंग वर्क। आई गेस एवरी पर्सन शुड सपोर्ट न्यामत द फेमस NKD। मेरी सारी सर्विसेज मेरी सारी जो टीम है इनके साथ हैं। जहाँ भी इनको मेरी ज़रूरत होगी आई विल बी देयर। एंड फॉर द पीपल हु फॉलो मी अगेन वन मैसेज, प्लीज़ कुछ करो इस मुल्क के लिए, ठीक है। आपने उठना है, आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। आपके बुज़ुर्गों ने जो कर लिया था दैट्स आवर टाइम नाउ। हमने उठना है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया है, सवाल ये होना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। थैंक यू सो मच।